एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और खाना फैनिस ने बनाया होता है और वो खाना इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि बाला रोसा कह रही होती है कि आज का खाना तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है कि तुमने आज के खाने में क्या जादू कर दिया, ये इतना ज़्यादा टेस्टी जो है। फैनिस कहती है ये सब कमाल तो मिलेनो मैडम का है जिन्होंने मुझे ये सिखाया। तो फेलियो कहता है तुम अभी भी उनके पास कुकिंग क्लासिंग देती हो। तो फैनिस कहती है कि वो टाउन में आई थी तो मैं उनसे हेलो करने के लिए गई थी और फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब फैनिस मिलेनो से मिलने गई थी, जहाँ पे वो बताती है कि उसने फेलियो का दिल जीत लिया और अब वो लोग एक मैरिड कपल है। जो सुन के मिलेनो खुश हो जाती है और वो उसे एक फैमिली डिश सिखाती है और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि बच्चे को कौन सी डिश पसंद आती है। और ये कहते हुए शर्मा रही होती है, तभी डोर पे नॉक होती है और वो लोग बाहर जाते हैं तो बाहर में प्रिंसेस होती है। पहले उन्हें देख के कहता है कि मैंने पहले ही कहा ना कि मुझे हीरो बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। प्रिंसेस कहती है कि मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ और मुझे पता है कि आप बनाजा हैं जिसे हीरो कैंडिडेट के लिए समन किया गया था। अब प्रिंसेस भी अंदर आ जाती है, जहाँ पे प्रिंसेस फेलियो से कहती है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। फेंरिस कहती है कि आपके किंगडम वालों ने मेरे हस्बैंड के साथ बुरा बिहेव किया था तो मैं आप दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। फेलियो फेंरिस के हाथ पे हाथ रख के कहता है कि ये मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ कहीं पे रहेगी, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं। ये सुन के फेनिस खुश हो जाती है क्योंकि वो अब उसे वाइफ बुलाने लगा है और प्रिंसेस मान जाती है। उनके जाने के बाद प्रिंसेस नीचे बैठ जाती है और वो अपने किंगडम की तरफ से उससे माफी मांगती है। फिलियो कहता है कि आप उठ जाएं क्योंकि मैं सिर्फ एक फ्लू मर्चेंट हूँ और मुझे पता है कि आप यहाँ पे सिर्फ माफी मांगने के लिए तो नहीं आए होगे इतनी दूर। वो फिर मैजिकल मैप निकालती है जिसमें वो बताती है कि हमारे प्योरिफिकेशन मैजिक का जो शील्ड लगा था वो खत्म होने वाला है और जब ऐसा होगा तो जो डार्क आर्मी वाले हैं वो फिर से हमला शुरू कर देंगे और हमारे जो मेजिस है वो अभी तक रिकवर नहीं करे तो हम दोबारा मैजिक यूज कर भी नहीं सकते हैं, जिस वजह से हम लोग ने सोल्जर्स को फैला दिया है और राजा ने भी प्योरिफिकेशन मैजिक यूज किया था जिस कारण उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। मुझे पता है कि आपने हीरो बनने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैं आपको एज अ हीरो नहीं अपने किंगडम को बचाने वाला हेल्पर मांग रही हूँ। फेनिस कहती है कि तुम सब झूठ बोल रही हो। प्रिंसेस बताती है जब किंग ठीक होंगे तो वो तुम्हें डार्क आर्मी में ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे पीछे आर्मी को भेजेंगे, लेकिन अभी राजगद्दी मेरे पास है तो मैं कुछ कर सकती हूँ और उन्हें हीरो कैंडिडेट को गलत साबित करने के लिए उन्हें उनकी ही राजगद्दी से हटा सकती हूँ। उन्होंने क्रारोड किंगडम को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करी है लेकिन जरूरतमंद लोगों की कभी मदद नहीं करी और मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं सिंहासन को संभाल सकती हूँ। फेनिस गुस्से में रहती है कि तुम बस मेरे हस्बैंड का यूज करके राजगद्दी को पाना चाहती हो। फेलियो फेनिस को शांत कराता है और वो प्रिंसेस से कहता है तुम बस ये चाहती हो ना कि मैं डार्क आर्मी को ज्वाइन ना करूं। वो कहती है हाँ, मैं बस ये मदद चाहती हूँ कि तुम मेरे टाउन को बचा लो। दूसरी तरफ हम लोग हीरो और उसके सर्वेंट को देखते हैं जो कि जेल से भाग आए होते हैं और वो लोग सोल्जर से छुप रहे होते हैं। हीरो से कहता है तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो, तुम मुझे छोड़ के क्यों नहीं जाती। तो वो कहते हैं ये बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ, अगर तुम मुझे जेल से नहीं निकालते तो तुम्हारे लिए आसान होता भागना, लेकिन तुमने मुझे बाहर निकाला और तुम जैसे मुझे निकालने के लिए आए थे तुम काफी ज्यादा डैशिंग लग रहे थे। तभी एक स्पाइडर आके उन दोनों को ही पकड़ लेता है और वो स्पाइडर फुफून की थी जो यूई ग्रेड के लिए काम करती थी। रात में फेंरिस फेलियो से कह रही होती है तुम प्रिंसेस के ऑफर के बारे में सोच रहे हो ना। तो फेलियो बताता है कि मैं उसके बारे में तो सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे उससे ज्यादा लोगों की चिंता है। अगर मैंने इस ऑफर को ठुकराया तो किंगडम में जो मासूम लोग हैं उनकी जान जा सकती है। अगर हमारे बच्चे होते तो मैं उन्हें यही परवरिश देता कि वो इंसानों के और डीमन के साथ एक साथ रहें। फेनिस कहती है तुम ये सब सोच रहे हो तो तुम्हें काफी कुछ सामना करना पड़ेगा आगे चल के, लेकिन मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। अगले दिन बेल बजा के सभी लोग को चौकन्ना किया जाता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर आ रहे हैं और सभी लोग ये बात सुन के इस गाँव को छोड़ के जाने लगते हैं, लेकिन जो एक बच्ची होती है वो जंगल में ही रह जाती है और जैसे एक मॉन्स्टर उस पे हमला करने वाला होता है तभी फिलियो और फेनिस आ जाते हैं और एक बैरियर लगा के उस मॉन्स्टर को रोक लेते हैं और वो उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फेनिस फिलियो से कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुमने हेल्प के बदले रिवॉर्ड की बात करी होगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिलियो बताता है कि अगर मैं ऐसा करता तो मॉन्स्टर को ये लगता कि मैं इंसानों के लिए बिक चुका हूँ। एक डीमन कहता है ल्यूफाइन ह्यूमन के साथ क्यों दे रही है। फेलियो कहता है कि ल्यूफाइन अब ह्यूमन के साथ है, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन अगर तुमने यहाँ के किसी भी इंसानों को हाथ तक लगाया तो मैं तुम लोग को सही सबक सिखाऊंगा। मॉन्स्टर कह रहे होते हैं कि तुम कुछ ज्यादा उछल रहे हो।
फेलियो कहता है कि मैं सीरियस हूँ। फेनिक्स कहती है तुम तो ये बैरियर को भी नहीं तोड़ पा रही। तभी वहाँ पे साइक्लॉप्स आता है। फेनिक्स बताती है कि ये डार्क आर्मी का सबसे हाई ग्रेड का मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर इन्फीरियर फोर्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो कितने ज्यादा कमजोर थे, वो तो प्यूरिफिकेशन मैजिक से ही खत्म हो गए। ये सुन के फेनिक्स को गुस्सा आ जाता है और वो फ्लू से कहती है कि इसे मुझ पे छोड़ दो। मेरा भाई इसमें मारा गया था, लेकिन मैं अपनी ट्राइब की बुराई होने नहीं दूंगी। मुझे मेरे ट्राइब के स्ट्रेंथ पे गर्व है और मैं उसकी सिस्टर होने के नाते मैं ये बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। और तुम देख लेना कि किसका ट्राइब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेलियो कहता है कि बस तुम्हें उसे जान से नहीं मारना है। फिर वो बैरियर से बाहर आ जाती है और जो वो मॉन्स्टर होता है वो तो फेनिक्स को पकड़ भी नहीं पा रहा होता है और फेनिक्स तो उसे बहुत जगह काट भी लेती है। वो कहता है कि तुम मुझे कुछ जगह काट के हरा नहीं सकती। फेनिक्स कहती है कि बस मुझे ध्यान रखना है कि तुम मरो ना, नहीं तो अगर तुम्हें मारना होता तो मैं कब का जीत चुकी होती। फिर फेनिक्स अपने मैजिक का यूज करके हवा में आ जाती है और टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उसकी जगह से अपनी जगह बदल लेती है। तो ये देख के वो हवा से ही अपना हैमर को नीचे फेंकता है। तो फेनिक्स फिर से अब टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपनी जगह चेंज करती है और वो हैमर उसके सर पे लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और इसी मौके का फायदा उठा के फेनिक्स उसके चारों ओर पेड़ को लगा देती है, जिससे कि वो तो उठ ही नहीं पा रहा होता है। वो अपनी आर्मी को हमला करने के लिए कहता है, लेकिन फेलियो तो उन्हें अपनी शक्तियों से बांध देता है। फिर फेलियो आके उसे हील कर देता है और ये देख के तो वो भी नहीं समझ पाता कि उसने हील क्यों किया। फेलियो कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट डालारेजा फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो दोबारा चले जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भेजूं, तुम खुद से ही चले जाओ। वो कहता है आखिरकार तुम हो कौन। तो फेलियो कहता है कि मेरा बस इस डीमन के साथ कुछ पर्सनल है। अभी मैं तुम सबको सिर्फ प्यार से जाने के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं माने तो तुम देख सकते हो। और ये देखे तो वो लोग डर के यहाँ से भाग जाते हैं। फेनिक्स कह रही होती है कि उन्हें फिर से ऑर्डर मिलेगा तो वो लोग फिर से आ जाएंगे, इसलिए हमें उनकी काफी ज्यादा बुरी हालत करके भेजना चाहिए था। फेलियो कहता है कि इससे काम तो आसान हो जाता, लेकिन इसमें ह्यूमन और डीमंस के बीच में जो तकरार है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती। फेलियो ने जिस लड़की को बचाया था वो कुछ लोगों को लेके यहाँ पे आती है, लेकिन उन्हें तो वुल्फ की चिंता हो रही थी कि कहीं वो कुछ कर ना दे। फेलियो कहता है कि ये मेरी पार्टनर है, आप इसकी चिंता मत लीजिए, और वैसे भी मैं प्रिंसेस के कहने पे यहाँ पर आया हूँ, तो उन्हें थैंक्स करो। दूसरी तरफ प्रिंसेस को रिपोर्ट मिलती है कि टाउन को किसी ने बचा लिया और उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं दी है। और ये सुन के प्रिंसेस को पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं फेलियो है, और फेलियो ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली है। तो ये देख के वो खुश हो जाती है और इसके बदले वो उसे कुछ देने का सोचती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग फिर से फेलियो को देखते हैं, जिसने दूसरी तरफ के भी मॉन्स्टर को भगा दिया होता है और पीछे से डीमन लॉर्ड देख रहा होता है और वो कह रहा होता है प्यूरी ग्रेड ने मेरे ऑर्डर के बिना ही ऑर्डर दे दिया। तभी वो पहली वाली डीमन आती है और वो कहती है कि यूलिमिनास ने जरूरी मैसेज भेजा है, यूई ग्रेड ने आपकी सिंहासन पे कब्जा कर लिया है। और यूई ग्रेड डीमन लॉर्ड के सिंहासन पे बैठा हुआ था। वो कहता है क्या सारी तैयारी होगी। वो कहती है हाँ, और मैं 2 हाई कैपेबल वाले ह्यूमंस को लेके आई हूँ। वो उन दोनों की बलि चढ़ाना चाहते थे, क्योंकि जो उन लोगों का डार्क गॉड है वो UE1 को काफी ज्यादा पावर दे सके, जिसकी पावर वो लेके डीमन लॉर्ड को हरा के खुद डार्क वन बन जाएगा। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड अपने कासल की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ना आ रहा और बाय।